नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ और बड़े अपडेट के साथ करते हैं। तो महोबा में बच्चे को बचाने के लिए पिछले 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सफलता नहीं मिल सकी है। महोबा में करीब 18 घंटे से 4 साल के मासूम घनेंद्र का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीएम की मौजूदगी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रात 11 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रात के अंधेरे में लाइट की रोशनी में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 27 फीट से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम का दावा है कि अगले आधे घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव में यह हादसा हुआ। ग्रामीण डीएम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक 4 साल के बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार 18 घंटे से यह बच्चा फंसा हुआ है और इस वक्त अगर बता दें आपको तो जो 18 घंटे का ऑपरेशन है अब भी जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। महोबा से करीब 18 घंटे से 4 साल के मासूम घनेंद्र का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर डीएम की भी मौजूदगी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। रात 11 बजे से ये रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस मासूम को निकालने की कवायद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। रात के अंधेरे में लाइट की रोशनी में ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 27 फीट से ज्यादा खुदाई अब तक की जा चुकी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम का दावा है कि अगले आधे घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। कल दोपहर 1 बजे से यह बच्चा जब गिरा था उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो खबर हमें मिल रही है कि 1 बजे ये बच्चा गिरा और करीब रात के 11 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। यानी कई घंटे तक ये बच्चा इस गड्ढे में फंसा रहा, बोरवेल में गिरा रहा और अब कवायद शुरू हुई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये पूरा जो मामला है, जो बच्चा गिरा है बोरवेल में, वो कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव का बताया जा रहा है और वहीं पर यह हादसा हुआ है। ग्रामीण डीएम पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मनोज ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। मनोज, जल्दी से बताइए कि बच्चे को कितनी देर में बाहर निकाल लिया जाएगा और बच्चे की हालत किस तरीके की है? जी नीलू, जैसा कि बता दूं कि ये घटना कल दोपहर 1 बजे की है। उसके बाद से लगातार अब जो है करीब 19 घंटे का समय होने को आ रहा है और अब तक एनडीआरएफ को बच्चे को निकालने में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तमाम ग्रामीण जो है जो कल से लेकर आज तक अभी यहाँ पर मौके पर डटे हुए हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस बच्चे को नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने कई बार आरोप भी लगाया जिला प्रशासन पर कि बड़ी मशीनों को अगर समय से बुलाया जाता तो अब तक स्थिति कुछ और होती। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पर करीब रात को 11 बजे जब से आई है, लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चे को हम सकुशल बाहर निकाल लें। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोरवेल के पास जो गड्ढा बनाया गया जीसी मशीन के द्वारा, उससे बच्चे को निकालने की कवायद लगातार जारी है। इन परिस्थितियों में चूंकि एक सर्दी का मौसम है और सर्द हवाओं का भी जोर रहा सारी रात, इस दौरान जबरदस्त जो है अभियान चलाया गया और लगातार ग्रामीणों का भी सहयोग मिला। जबरदस्त अभियान तो चल रहा है, हम देख रहे हैं, कोशिश पूरी की जा रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से। लेकिन ये बताइए कि बच्चा वहां पर अब भी सुरक्षित है? इसको लेकर वहां पर क्या चल रहा है? कुछ पता लग पा रहा है कि बच्चा जो बोरवेल में गिरा हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है ये। जी निश्चित तौर पर नीलू, जैसा कि महज 4 वर्ष का बच्चा है, इसको लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस स्थिति स्पष्ट अब तक नहीं कर सकी है कि बच्चे की अभी हालत क्या है। मगर ये मूवमेंट जरूर कैमरे के द्वारा, जो कैमरा डाला गया है उससे ये मैप के द्वारा ये मालूम चला है कि अब तक उसमें कहीं भी उसका कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। इसलिए अभी ये संशय की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल देखना यह है कि कब तक ये बच्चा निकालने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सफल। सबसे बड़ी ये बात है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रात के 11 बजे पहुंची है। 1 बजे ये बच्चा गिरा है बोरवेल में। 10 घंटे लगे वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को पहुंचने में। क्यों आखिर? बिल्कुल
बिल्कुल, चूंकि ये दोनों टीमें लखनऊ से रवाना हुई थी और लखनऊ से महोबा की दूरी करीब 285 किलोमीटर की दूर है। महोबा का ये बुधौरा गांव, जहां पर एनडीआरएफ, मगर निश्चित तौर पे इसमें एक लापरवाही तो दिख ही रही है शासन स्तर पर। जिस तरह से अगर हो सकता था जब 1 बजे ये इस तरह की घटना हुई थी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो ग्रामीणों का भी आरोप है कि अगर सरकार चाहती तो हेलीकॉप्टर का सहयोग लेकर और इनको एनडीआरएफ की टीम को। मनोज, आपके पीछे बहुत सारे ग्रामीण हैं और हम ये चाहेंगे कि वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी है तो उससे जरा बात भी करिए। अधिकारी फिलहाल अभी कोई जो जिम्मेवार है कोई नहीं। एनडीआरएफ की सारी टीम नीचे है जो ऑपरेशन में है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। साथ ही साथ हमारे पास साथ जो ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या लगता है आपको, अब तक क्यों देरी हुई, क्या लगा? देरी कल ले आ नहीं पाए हैं जल्दी से, एनसीएफआर वाले जो ये टीम जल्दी से आ नहीं पाई है, इसी कारण देर हो रही है। हाँ। क्या लगता है आपको, बच्चा आपका है, सकुशल है? नहीं, अब नहीं लग रहा कि वो सकुशल होगा। क्या लग रहा है, किनका दोष है इसमें? ये शासन वालों का है, प्रशासन वालों का। ये देखिए, नीलू ये साहब कह रहे हैं कि शासन का दोष है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है। आप बताइए, क्या लगता है आपको अब तक जो देरी हुई है? नहीं सर, ये लगता है कि शासन की कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि बच्चा है जो 1 बजे का है जो नीचे गया है। इसमें है जो देखो, लखनऊ से आने में आपको टाइम तो लगता ही है, कोई भी टीम हो तो है जो, इसलिए जो 10 बजे के करीब आ पाई है टीम। और जो लोग खुदाई हो चुकी थी, मतलब बच्चा का कोई वो नहीं था कि बचेगा, क्योंकि छोटा बालक है, जवान आदमी तो बच नहीं सकता है, वो तो है जो बच्चा है। और इनके लापरवाही अपने जो माँ बाप की वजह से है जो बच्चा गया है। उसका है जो चीरा रखा था, इन्हें चीरा हटा के कुछ उसमें रख देते, बच्चा नादान है, वो चला गया, खेलते खेलते वो गिर गया। तो बिल्कुल, इसमें लापरवाही भी है और इस तरह के मामलों में इस तरह की चीजें देखी जाती है कि बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा जाता है मनोज, और उसको ओपन छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, और बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। जरा ये भी बताइए कि आधे घंटे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कह रही है कि आधे घंटे में बच्चे का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कितने फीट पर फंसा हुआ है बच्चा, कितना वक्त लगेगा, क्या अपडेट्स है इसको लेकर, क्या बता पा रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग? नीलू, मैं आपको बता दूं, अभी एसपी सर, अपर एसपी महोदय आर के गौतम साहब हमारे पास आ पहुंचे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक कितनी बच्चे को निकालने की जो कवायद है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। फ्रीज हो रही है मनोज की तस्वीरें, लेकिन हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक 4 साल का मासूम कल दोपहर 1 बजे से बोरवेल में फंसा हुआ था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया, लखनऊ से वो टीम पहुंची है, उसे पहुंचने में करीब 8-10 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद से कल रात 11 बजे से ये ऑपरेशन जारी है। इस मासूम को बचाने की कवायद चल रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि मासूम जो है, जो ये छोटा बच्चा है 4 साल का, उसमें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, बिल्कुल मनोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा एसएसपी साहब से बात करिए, क्या स्थिति है वहां पर? मनोज से बातचीत करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही। हेलो नीलू, सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करिए। हाँ सर, क्या स्थिति है अभी? क्या देखिए, टीमें हमारी लगातार काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम हमारी लगी है, एसडीआरएफ की टीम स्टेशन लगातार, और रात से रेगुलर हमारा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर वो बच्चा लोकेट हुआ है वहाँ पर गड्ढे में पानी बार बार भर जा रहा है, तो एनडीआरएफ की टीम उस पानी को निकालने का लगातार प्रयास कर रही है। फिर उस तो उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये जो समस्या है तो इसका भी हम लोग समाधान हमारी टीम कर लेगी और हम लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। सर, कितने घंटे का समय अब तक हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? ये कल हमारे पास में लगभग 2:30 से 3 बजे के
बाद इंफॉर्मेशन आई थी। ये के बाद से जो है हमारा जो पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारा फायर हमारे के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो हमारे वहाँ पर फायर की टीम थी, उनके पास जो भी हमारे पास अवेलेबल था वो सब यहाँ लगाया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जेसीबी मशीन वगैरह से जो प्रयास किया, पहले से ही गड्ढे वगैरह खुदवा करके रखे। उसके बाद फिर लखनऊ से हमारी टीमें आ गई। तो ये लगातार ही जो है एसएसपी साहब से पूछिए कि जो बच्चा है रात भर ये पूरा वो प्रयास किसी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं दिखा जा रहा है, क्या वो सुरक्षित है? सर, क्या किसी तरह खबर का इसको लेकर मिल जो रही है? बाबू जिसे नाम दिया गया है धनेंद्र है, वो उसकी कोई पोजीशन मिल रही है बोरवेल के अंदर? एनडीआरएफ को कोई अब तक हलचल मिली है बच्चे की? देखिए, एनडीआरएफ से मेरी बात हुई थी, तो वो लोग लोकेट कर रहे हैं और उन्होंने अपने लैपटॉप पे भी उसको देखा है कैमरा लगा करके। तो अब ज़्यादा जानकारी तो चूंकि टेक्निकल वो अभी दे पाएंगे, लेकिन अभी तक मेरी जो जानकारी है। और कितना वक्त लगेगा इसमें और मनोज? कि उन्होंने उसको लोकेट किया है बच्चे को उसमें। सर, अभी लगभग कितना वक्त लगने की उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये अब समाप्त हो जाना चाहिए। ये नीलू देखिए, ये आर.के. गौतम साहब थे जो अपर पुलिस अधीक्षक है महोबा के। वो कह रहे थे कि अभी जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम भी है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मूवमेंट बच्चे का मिल रहा है। सबसे अहम बात यहीं पे आके खड़ी होती है कि आखिरकार बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं है, बच्चे का क्या संकेत मिल रहा है। सर, किस तरह का संकेत मिल रहा है बच्चे को लेकर? प्लीज बात आ जाए सर, क्या संकेत मिल रहा है बच्चों को? जी सर, है उन्हीं से बात करिए। देखिए, अभी जो उन्होंने कहा है सर, सर अरे सर, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए क्या संकेत मिल रहा है बच्चे, क्या मूवमेंट मिल रहा है अब तक? इसको आपके सामने चल रहा है। नहीं, कोई किसी तरह की हलचल बच्चे की मिल रही है? नहीं, अभी तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हलचल नहीं दिख रही, कोई हलचल दिख नहीं रही है अभी। नीलू, जैसा कि आप देख पा रहे, सुन पा रही हैं, उनका मनोज, कहना है जरा कि उस जगह को दिखाइए जहां पर ये बच्चा गिरा हुआ है। उस जगह को अगर आप दिखा सकते हैं तो जरा उस जगह को दिखाइए। जी नीलू, ये सामने जो है ये बोरवेल का गड्ढा है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, ये आप देख सकती हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं लगातार। जो बोरवेल के पास गड्ढा बनाया गया है, इससे ही बच्चे के निकालने का कवायद हो रही है, बच्चे को निकालने का प्रयास जारी है। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं लैपटॉप में के द्वारा टेक्निकल जो पॉइंट है उसके सहारा लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रात 11 बजे से अब तक लगी हुई है, मगर बच्चे का मूवमेंट न मिलने के कारण बिल्कुल बच्चे का मूवमेंट अभी तक नहीं मिल पा रहा है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार खुदाई चल रही है लेकिन बार बार गड्ढे में पानी भर रहा है जो परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते ही रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। और प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई है। इस बार ड्रोन कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी, साथ ही सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर 14 जनवरी से आयोजित होने जा रही माघ मेले की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने की तैयारी है। लेकिन खास बात यह है कि माघ मेले की सुरक्षा में तैनात होने वाले अधिकारी फिजिकली फिट, नॉन अल्कोहलिक और अच्छे आचार विचार वाले ही होंगे, जिनकी आस्था हो। और क्योंकि ये पूरा मेला क्षेत्र एक तरह से मद्य निषेध और मांसाहारी नहीं रहता है, यहाँ पर इन चीज़ों का प्रतिबंध रहता है, तो ऐसे लोग आए जिनको कि यहाँ पर खान पान में कोई परेशानी न हो, तो ऐसे लोगों को हम प्रेफर करते हैं। हम लोग जो एसपी से मांग करते हैं तो ये हम लोग बता देते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से धार्मिक रहता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेले के लिए बाहरी जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। मेला ड्यूटी पर आ रहे पुलिसकर्मियों को कई चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बार माघ मेला 4 सेक्टर में ही बसाया गया है। माघ मेला क्षेत्र में 13 पुलिस थाने, 38 पुलिस चौकियां और 13 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी बनाए जाएंगे, तो ड्रोन कैमरे से भी मेले पर नजर रखी जाएगी।
और विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज हो रही है, जिसमें 199 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के 72 जिलों में हुए मतदान के बाद कुल 199 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई थी। इस दौरान कुल 55.47% वोट पड़े थे। आज वोटों की गिनती हो रही है। दरअसल मई में विधान परिषद की खाली हुई 11 सीटों पर छिटपुट मामलों को छोड़कर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था। जहां से भी प्रत्याशियों की शिकायतें आई, उसकी जांच आयोग के द्वारा कराई जा रही है। विधान परिषद में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के अलावा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक सीट के लिए वोटिंग हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर कितने फीसद वोट पड़े थे। आगरा स्नातक 41.56%, आगरा शिक्षक 70.78%, लखनऊ स्नातक 36.74%, लखनऊ शिक्षक 58.99%, मेरठ स्नातक 42.86%, मेरठ शिक्षक 62.6%, वाराणसी स्नातक 39.33%, वाराणसी शिक्षक 68.83%, इलाहाबाद झांसी स्नातक 41.10%, बरेली मुरादाबाद शिक्षक 73.48%, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक 73.94%। इस चुनाव में वरीयता क्रम में मतगणना होने के चलते समय ज्यादा लगेगा। मतदाताओं से भी इसी कारण से मतदान करने में कहीं कहीं परेशानी हुई है। स्नातक सीट पर जहां भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा है, वहीं शिक्षक सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के कई जगह आसार बन रहे हैं। पर फैसला वोटरों ने तो कर दिया है, अब बस वो सबके सामने होगा। साथ ही 22 के मुकाबले से पहले किसको विधान परिषद में कितनी मजबूती मिलेगी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।